दोस्तों, पाकिस्तान और चीन भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे हिंदुस्तान को हमेशा खतरा बना रहता है। चीन जहां अपने नापाक साजिशों से भारत को परेशान करने की कोशिश करता रहता है, तो वहीं पाकिस्तान का असुरक्षित परमाणु कार्यक्रम भारत के लिए चिंता का सबब बना रहता है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान ने जब परमाणु बम का परीक्षण किया था, उसी वक्त भारत समेत दुनिया की टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि एक ऐसे मुल्क के पास यह हथियार हो गया था जो दुनिया के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में अक्सर हालात अस्थिर रहते हैं। आजादी के बाद से अब तक कई बार सेना वहां की सत्ता पर काबिज हो चुकी है, जिससे इस मुल्क को एक अस्थिर मुल्क की संज्ञा दी जा चुकी है। एक बार फिर पाकिस्तान उसी राह पर चल रहा है। एक बार फिर वहां सत्ता की चाबी सेना के हाथों में जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बार जो होने वाला है वो भयावह है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे दुनिया के देश डरे हुए हैं। क्यों दुनिया के देशों को एक अनजान खतरे का डर सता रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सत्ता के पैरेलल एक अलग व्यवस्था चलती है, जिसे वहां पल रहे आतंकी संचालित करते हैं। यह आतंकी केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उससे इस बात की प्रबल आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर आतंकियों का कब्जा हो सकता है। दोस्तों, सोचिए अगर ऐसा हो गया तो फिर भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लिए यह कितना बड़ा खतरा हो सकता है। परमाणु बम हासिल कर लेने के बाद आतंकी किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हैं। खासकर उनके निशाने पर भारत और अमेरिका जैसे देश सबसे पहले होंगे। दोस्तों, शायद इसीलिए पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों की जांच की जा रही है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जांच कौन कर रहा है। क्या यह जांच पाकिस्तान की आंतरिक एजेंसी कर रही है या परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसकी जांच कर रही है। क्या केवल जांच कार्यक्रम से पाकिस्तान के परमाणु बम को गलत हाथों में जाने से बचाया जा सकता है। क्या पाकिस्तान के हालात को देखते हुए उसके परमाणु कार्यक्रमों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की लगातार जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा संदेह के घेरे में रहा है, क्योंकि उसने न केवल खुद परमाणु बम का परीक्षण किया बल्कि ऐसे मुल्कों को तकनीक बेच दी है जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की अदावत भी किसी से छिपी नहीं है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भारत को हमेशा परमाणु बम की गीदड़ भभकी देता रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि हिंदुस्तान उसके गीदड़ भभकी को भी कभी सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन इस वक्त आर्थिक झंझावातों से जूझ रहे पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसने भारत को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि भारत को भी डर है कि अपने कर्ज को पाटने के लिए पाकिस्तान परमाणु तकनीक का सौदा किसी ऐसे देश या संगठन के साथ कर सकता है जो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि भारत को अब और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि ऐसे हालात में भारत क्या रणनीति अपनाएगा। अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए भारत अब क्या करेगा। अगर पाकिस्तान के परमाणु बमों पर आतंकियों का कब्जा हो जाएगा तो फिर भारत की क्या कूटनीति होगी। क्या भारत अपने बचाव में पाकिस्तान पर पहले परमाणु हमला कर देगा या फिर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाएगा। आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूँ। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां क्यों कर रही हैं पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जांच। दोस्तों, परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान को अगर जल्द ही विदेशी मदद नहीं मिली तो जिन्ना का यह देश डिफॉल्ट घोषित हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु बम ने दुनिया के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। विशेषज्ञों को डर है कि दिवालिया होने की सूरत में पाकिस्तान में नागरिक सरकार का पतन हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना पूर्ण रूप से सत्ता पर कब्जा कर सकती है। हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि नीचे के कर्मचारी ऊपर आदेशों को मानने से इनकार कर सकते हैं। इस डर के बीच इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उनके साथ IAEA का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IAEA की टीम ने पाकिस्तानी परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा किया है। इस दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जायजा लिया और जरूरी दस्तावेजों की जांच की। दौरे के बाद राफेल मारियानो ग्रोसी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए राफेल मारियानो का दौरा कई सवाल खड़े करता है। मसलन, आखिर मारियानो को पाकिस्तान में हालात और बिगड़ने पर सबसे ज्यादा किस बात का डर है। क्यों वो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों की जांच कर रहे हैं। क्यों उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। क्यों वो ये पुख्ता करना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में सरकार जाती है तो उसका परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रहेगा, उसके किसी असुरक्षित हाथों में जाने का खतरा नहीं रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को लेकर भारत अक्सर चिंता जताता रहा है। अब वही डर सच साबित होता जा रहा है। कुछ महीनों पहले लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट पर 29 दिसंबर को भारी मात्रा में यूरेनियम पदार्थ पकड़ा गया है। ये यूरेनियम परमाणु बम बनाने में सबसे ज्यादा काम आता है। चौंकाने वाली बात है कि यूरेनियम से भरे जिस पैकेज को पकड़ा गया है वो पाकिस्तान से ब्रिटेन बेस्ड ईरानी फर्म के कुछ लोगों के पास भेजा गया था। ये पैकेज पाकिस्तान से खाड़ी देश ओमान के जरिए फ्लाइट से भेजा गया था, जिसे ब्रिटेन में इसके ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही पकड़ दिया गया। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि पाकिस्तान आखिर इस पैकेट को ईरानी फर्म के लोगों के पास क्यों भेज रहा था। इसके पीछे उसका मकसद क्या था। क्या वो ईरान को भी परमाणु कार्यक्रम में परोक्ष रूप से मदद कर रहा था या फिर वो ब्रिटेन में कोई धमाका करना चाह रहा था। दोस्तों, सूत्रों की माने तो यूरेनियम से भरा हुआ यह पैकेज पैसेंजर प्लेन से भेजा गया था।
सिक्योरिटी जांच के दौरान इस खतरनाक माल को पकड़ लिया गया। यूरेनियम के पैकेज को पकड़ते ही इसे अलग थलग एक कमरे में बंद कर दिया गया और काउंटर टेरर पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद ये कार्गो कहां से भेजा गया इसकी जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान फोर्स को पता चला कि यूरेनियम ब्रिटेन बेस्ड एक ईरानी फर्म में भेजा जाना था। हालांकि ये किन लोगों को भेजा जाना था इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। न ही फोर्स ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, ब्रिटेन के सुरक्षा अधिकारी इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। अब ये मामला एंटी टेरर ऑपरेशन बन चुका है। असली चिंता का विषय यह है कि क्या ब्रिटेन में रहने वाले ईरानी नागरिकों ने ये मंगवाया था। दोस्तों, ब्रिटेन न्यूक्लियर डिफेंस रेजिमेंट के पूर्व कमांडर हमीश डे ब्रेटन गॉर्डन ने कहा है कि पाकिस्तान से यूरेनियम के पैकेज का कमर्शियल प्लेन के जरिए ब्रिटेन के ईरानी पते पर आना काफी ज्यादा संदिग्ध बात है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि दुनिया में अगर किसी परमाणु सशक्त देश को शक और खतरे की निगाहों से देखा जाता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का परमाणु सशक्त होना ही भारत समेत दुनिया के कई ताकतवर देशों के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर ये डर देखा जाता है कि पाकिस्तान कहीं इस तकनीक को किसी ऐसे देश से साझा न कर ले जो उसे संभालने की क्षमता न रखता हो। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत कई बार इस मामले को गंभीरता से उठा भी चुका है। हाल ही में जब नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण किया था तो भारत ने चिंता जताई थी। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने पाकिस्तान का उल्लेख किए बिना इशारों में कहा था कि उत्तर कोरिया से मिसाइल तकनीक लेने के लिए पाकिस्तान ने गुप्त रूप से परमाणु तकनीक की अदला बदली की है। नॉर्थ कोरिया के परमाणु विकसित करने में पाकिस्तान ने सहायता की है। दोस्तों, वहीं कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान के परमाणु सशक्त होने पर बड़ा बयान दिया था। बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान शायद दुनिया के उन सबसे खतरनाक देशों में से एक है जिसके पास बिना उचित निगरानी के परमाणु हथियार है। दोस्तों, शायद इसीलिए पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जांच हो रही है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में परमाणु कार्यक्रम की हो रही जांच इसी कड़ी का हिस्सा है। क्या लंदन में जो यूरेनियम की खेप पाई गई है उसी सिलसिले में पाकिस्तान के परमाणु प्लांटों की जांच की जा रही है। क्या भारत के आरोपों को भी इस जांच की कड़ी में शामिल किया गया है। क्या बाइडेन के बयान के बाद जांच एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखते हुए IAEA के दौरे के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान आर्थिक मदद के लिए अपने परमाणु हथियारों का त्याग कर सकता है। क्या कर्ज के जंजाल से निकलने के लिए वो ऐसा कोई कदम उठा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मुल्क को लेकर ऐसा सोचना भी बेमानी है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास खाने को कुछ भी ना हो तब भी वो परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में परमाणु निरस्त्रीकरण के सवाल पर सरकार के गिरने का खतरा होता है। ऐसे में कोई भी राजनेता ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा भारत से है। भारत के पास पहले से ही परमाणु हथियार है। ऐसे में पाकिस्तान खुद की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को ब्रह्मास्त्र के तौर पर रखना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान एक अस्थिर मुल्क है। पहले भी पाकिस्तान पर कई बार मार्शल लॉ लग चुका है। कई पाकिस्तानी राजनेताओं को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में जेल की हवा खानी पड़ी है तो कुछ को फांसी पर लटकाया जा चुका है। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम उनमें प्रमुख है। ऐसे देश के पास परमाणु हथियार का होना काफी खतरनाक है। पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। ऐसे में आशंका है कि अगर पाकिस्तान में अराजकता आती है तो परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा भारत, अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों को हो सकता है।